ओके, वेलकम आप सभी का। और आज अपन को टॉपिक जो कवर करना है क्लास में वो रहेगा वैसे तो मेनली अपन को फाइटोप्लाज्मा पढ़ना होता है ना। लेकिन क्या है कि सिलेबस में माइकोप्लाज्मा भी दिया हुआ है और साथ में आपको स्पायरोप्लाज्मा भी पढ़ना होता है। प्लांट्स में डिजीज़ के हिसाब से बात करेंगे तो फाइटोप्लाज्मा से डिजीज़ होती है, तो फाइटोप्लाज्मा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कैरेक्टर्स वाइज अपन को है ना स्पायरो का माइको का भी पता होना चाहिए। और वैसे ओके, तो एज ए ग्रुप पे ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको अपन मॉलिक्यूल्स में काउंट करते हैं ना। तो टैक्सोनॉमिकली कोई क्वेश्चन होता है वो तो अपन को पता होना चाहिए है ना कि ये मॉलिक्यूल्स में शामिल होते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। मॉलिक्यूल्स से इज ए क्लास ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, डिस्टिंग्विश बाय द एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। द वर्ड molecules से ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड मोलिस मीनिंग सॉफ्ट है ना, प्लीबल, इसका मतलब स्किन लाइक है ना। इंडिविजुअल्स आर वेरी स्मॉल, टिपिकली ओनली 0.2 से लेके 0.3 माइक्रोमीटर इन साइज एंड हैव ए वेरी स्मॉल जीनोम साइज। दे वेरी इन फॉर्म, इनके जो शेप हैं वो वेरिएबल होते हैं, ठीक है। ऑल द मोस्ट हैव स्टीरोल्स दैट मेक द सेल मेम्ब्रेन समवट मोर रिजिड। तो इसीलिए जो आप बुक्स में पढ़ते हैं कि माइकोप्लाज्मा को आप स्टीरोल के बिना ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी मेम्ब्रेन के अंदर स्टीरोल्स हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। मैनी आर एबल टू मूव अबाउट थ्रू ग्लाइडिंग है ना, बट मेंबर्स ऑफ द जीनस स्पायरोप्लाज्मा आर हेलिकल एंड मूव बाय ट्विस्टिंग। द बेस्ट नोन जो इसमें सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं, जिनके बारे में पता है, वो माइकोप्लाज्मा है, क्योंकि वो काफ़ी सारे जो एनिमल डिजीज़ हैं, इवन ह्यूमन डिजीज़ हैं, वो कोज करते हैं। तो ह्यूमन डिजीज़ अगर कोई कोज करता है तो उस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। वैसे आपसे पूछा जाता है कि जो माइकोप्लाज्मा होते हैं तो उनकी जो कॉलोनी बनती है, उन कॉलोनी का जो अपीयरेंस आता है कि वो दिखने में कैसे दिखते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि उनकी जो अपीयरेंस आती है वो फ्राइड एग अपीयरेंस आती है। जैसे अपन अंडे को फ्राई करते हैं ना, तो फ्राई करने के बाद में जो उसका डिज़ाइन जो बनता है ना, जैसा उसका अपीयरेंस आता है, वैसी इनकी कॉलोनीज है वो दिखाई देती है। माइकोप्लाज्मा की बात हो रही है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स आर पैरासिटिक टू वेरियस एनिमल्स एंड प्लांट। जैसे माइकोप्लाज्मा है वो आपके एनिमल्स के ऊपर पैरासाइट हैं, फाइटोप्लाज्मा है वो प्लांट्स के ऊपर पैरासाइट हैं, ठीक है। लिविंग ऑन और इन द होस्ट सेल, मैनी कॉज डिजीज इन ह्यूमंस, ठीक है। हाँ, मोस्टली जो डिजीज़ हैं जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की डिजीज़ बहुत कॉमनली कॉज करते हैं। इसी प्रकार से जो यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट की डिजीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा इनसे होती है ना। स्पेशली जो माइकोप्लाज्मा है, यूरिया प्लाज्मा है, ये ह्यूमन डिजीज़ कॉज करते हैं, जो रेस्पिरेटरी और यूरोजेनिटल ट्रैक्ट की डिजीज़ हैं। सिमिलरली जो फाइटोप्लाज्मा है वो प्लांट्स के अंदर डिजीज़ कॉज करते हैं मेनली, और उनका जो ट्रांसमिशन है वो ट्रांसमिशन इंसेक्ट्स के थ्रू होता है। कि प्लांट डिजीज़ की बात करेंगे तो फाइटोप्लाज्मा का इन्फेक्टेड प्लांट से हेल्दी प्लांट में जो ट्रांसमिशन है वो इंसेक्ट्स करते हैं, ठीक है। आगे चल के देखते हैं अपन कि ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ पैरासिटिक लाइफ के एनालिसिस ऑफ जीनोम ऑफ मॉलिक्यूल गिवन सॉलिड सपोर्ट फॉर द हाइपोथेसिस दैट मॉलिक्यूल्स हैव डेवलप्ड फ्रॉम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। इवोल्यूशन की बात हो रही है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका ओरिजिन है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से हुआ है बाय ए प्रोसेस ऑफ रिडक्टिव इवोल्यूशन। By adopting a parasitic mode of life with use of nutrient from their host, many molecules are able to reduce their genetic material considerably. कि जब खुद को कुछ बनाना ही नहीं होता है तो जीन्स की जरूरत नहीं है, इसलिए इनका जीनोम साइज है वो छोटा है। On the other hand, they lost the genes for many assimilative process, है ना। भोजन बनाना या चीज़ों को जोड़ना वो एसिमिलेशन कहलाता है। तो माइकोप्लाज्मा पॉसिबली बिकम द स्मॉलेस्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनिज्म इन नेचर, माइकोप्लाज्मा जेनिटेलियम है ना 5,80,000 base pairs and especially small genome size. Some phytoplasma also have a very small genome size. तो जीनोम साइज इनका कंपेरेटिवली बैक्टीरिया से छोटा होता है, सिंपली आपको इसे समझना है।
प्रोलिफरेशन की बात आती है कि नंबर कैसे बढ़ता है ना, कि मॉलिक्यूल्स जिनको पहले PPLO भी बोला गया है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, पल्मोनरी ट्रैक्ट, है ना, श्वास संबंधी जो सिस्टम होता है, एज वेल एज एल्फॉर्म बैक्टीरिया, फॉर्मली ऑल्सो कॉल्ड एल्फेज बैक्टीरिया, बोथ लैकिंग सेल वॉल। तो मॉलिक्यूल्स हो, है ना, यहाँ पर PPLO के रूप में उनको पहले बोल रहे थे या एल्फॉर्म बोल रहे थे, सभी के अंदर सेल वॉल है वो नहीं होती है। डू नॉट प्रोलिफरेट बाई बाइनरी फ्यूजन, क्योंकि बाइनरी फ्यूजन तभी हो सकता है जब सेल वॉल के अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन होती है। अब सेल वॉल नहीं है तो सेंट्रल कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं हो सकती। बाई बडिंग दे प्रोलिफरेट, है ना। In 1954, this mode of proliferation has been shown by continual observation of living cell using phase contrast microscopy. तो लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व करने के लिए अपन फेज कॉन्ट्रास्ट भी पढ़ते हैं, जानते हैं अपन। प्रीवियसली मॉलिक्यूल्स वर समटाइम कंसिडर्ड स्टेबल एल्फॉर्म बैक्टीरिया, बट फाइलोजेनेटिक एनालिसिस से हमें क्या पता चला कि देन एज बैक्टीरिया दे हैव लॉस्ट देयर सेल वॉल इन कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, तो उनके अंदर सेल वॉल है ही नहीं। इसके बाद में हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन है कि द क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैव ऑल बीन डिफिकल्ट, द इंडिविजुअल्स आर टाइनी, बीइंग पैरासिटिक, दे हैव टू बी कल्टिवेटेड ऑन स्पेशल मीडियम, है ना, क्योंकि उनको कल्चर मीडियम के अंदर आपको स्टेरॉल देने पड़ते हैं। Until now, many species could not be isolated at all in the beginning. Whether they were fungi, virus, bacteria were not clear, although resemblance to alform होते नहीं है, resemblance to alform was confusing. At first, the whole members of the class molecules were generally named mycoplasma और PPLO। स्टार्टिंग में सबसे पहले यही नाम दिया गया था इनके लिए। Molecules other than some members of the genus Mycoplasma will still unidentified. The first species of Mycoplasma molecule that could be isolated was Mycoplasma mycoides. The bacterium was cultivated by Knockard and Rocks in 1898. तो ये चीज़ आपसे पूछी जाती है। In 1956, Edward and Frunet made a first proposal of classifying and naming PPLO. They left undecided, however, whether they belong to the bacteria or the eukaryote. As this type species, name-giving species of the PPLO Mycoplasma, Edward and friends proposed Mycoplasma mycoides being the causative organism of bovine pleuropneumonia and referring to the pleuropneumonia-like organism. तो जो मवेशी होते हैं उनके अंदर श्वास संबंधी रोग पैदा करते हैं, वहाँ से इनकी स्टडीज़ के बाद में इनको सबसे पहले, है ना, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म की PPLO बोला गया। Until then, Mycoplasma mycoides was known as Asterococcus mycoides, but later the name was not recognized as valid in their publication. They described 15 species. In 1967, the class molecules containing the order Mycoplasmatales were proposed by the subcommittee on the taxonomy of Mycoplasma. Now the name Mycoplasma should exclusively be used for members of the genus Mycoplasma rather than the use as a tribal name of any molecule. तो इस समय पे Mycoplasma का मतलब ओनली Mycoplasma है। स्टार्टिंग के अंदर Mycoplasma सभी को बोल देते थे, जो कि गलत है। अब सभी के लिए मॉलिक्यूल बोला जाता है। ठीक है, ये चीज़ अपने लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप इसको क्लासिफिकेशन वाइज कैसे समझेंगे। ट्रेडिशनली द टैक्सोनॉमी ऑफ बैक्टीरिया वाज बेस्ड ऑन सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेज इन मॉर्फोलॉजी। इन 1962 R.G.E. मुरे प्रपोज्ड टू डिवाइड द किंगडम, जो अब एक डोमेन है, बैक्टीरिया into 3 divisions on the basis of cell wall type। कि सेल वॉल के आधार पे इन्होंने जो किंगडम था उस समय बैक्टीरिया, उसके 3 टुकड़े किए। वन इज ग्राम नेगेटिव ग्रेसिलिक्यूट्स, ग्राम पॉजिटिव फिम्ब्रिक्यूट्स एंड द मॉलिक्यूट्स। ये आपको क्लियर करना है। अब देखिए इसमें क्या है, ग्राम पॉजिटिव जो ग्रेसिल्यूट्स हैं विथ थिन सेल वॉल, विथ
थिन सेल वॉल, एंड ए लिटिल पेप्टिडोग्लाइकॉन। जब थिन बोलोगे तो लिटिल अपने आप हो जाएगा, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव, थिकर सेल वॉल, मोर पेप्टिडोग्लाइकॉन। लेटर द नेम वाज चेंज्ड इन फिर्मिक्यूट्स एंड मॉलिक्यूल्स जिनमें सेल वॉल नहीं है, विदाउट सेल वॉल, है ना। ये 2010 का जो पेपर है ना उसका क्वेश्चन है, प्रोकैरियोट्स विद थिनर सेल वॉल एंड ग्राम पॉजिटिव नेचर आर क्लासिफाइड एज। यानी कि आपको क्लासिफिकेशन के जो क्वेश्चन है ना वो मिलते हैं। जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7, तो वो तो जनरल क्वेश्चन है, आप कर देंगे आराम से आप, ठीक है ना। क्रूसफेल्ड जैकोब डिजीज कॉज्ड बाय प्रियन से होती है। तो कहने का मतलब ये कि अपन को, है ना, जितना ज़्यादा हो सकता है उतनी ज़्यादा चीज़ें हैं वो क्लियर करनी है, अपने नोट्स में भी डालने की कोशिश करनी है, ठीक है। इसके बाद में फाइलोजेनिक का सिस्टम है, एक आउटलाइन इसके आप देख सकते हैं कि क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ मॉलिक्यूल, देयर आर स्पेशल रूल्स विच आर मेंटेन्ड बाय इंटरनेशनल कमेटी ऑन सिस्टेमिक्स ऑफ प्रोकैरियोट्स, यानी कि ICSP। ये क्या है? सब कमेटी है, सब कमेटी ऑन द टैक्सोनॉमी ऑफ मॉलिक्यूल्स, फॉर्मली द इंटरनेशनल कमेटी ऑन द सिस्टेमिक बैक्टीरियोलॉजी, सब कमेटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ माइकोप्लाज्मेटेल्स। तो ये जो नोमेनक्लेचर सिस्टम है वो इनके द्वारा दिया हुआ होता है। ट्रेडिशनली मॉलिक्यूल्स टैक्सोनॉमी हैव बीन बेस्ड ऑन सीरोलॉजी and phenotypic characteristics. However, most modern classification was based on DNA and RNA sequences, especially 16S RNA sequences है वो यूज़ की गई है। ऐसे आप अगर फाइलम वाइज बात करेंगे कि द फाइलम मॉलिक्यूल्स की बात की जाए कि द रिजल्ट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइलोजेनेटिक एनालिसिस हैव बीन कंट्रोवर्शियल, सम टैक्सोनॉमिस्ट प्लेस देम इन बेसिलियोटा, अदर्स इन द माइकोप्लाज्मोटा। Woods et al. Suggested that the molecules might have been derived from different branches of bacteria. They concluded that the molecules are not a phylogenetic coherent group and therefore do not form a distinct higher level taxon. Instead, they cluster within gram-positive bacteria of the phylum Basiliota. यानी कि वूज, अकॉर्डिंग टू वूज ये क्या है ना, ऐसे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। फाइन, अर्ली एडिशन ऑफ बर्गेस मैनुअल ऑफ सिस्टेमिक बैक्टीरियोलॉजी, जो कि अपने आप में बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन के लिए बहुत बड़ा सिस्टम है। प्लेस द मॉलिक्यूल्स विद इन फाइलम बेसिलियोटा। लेटर क्या है? वेयरएज इन द अनाउंस्ड सेकंड एडिशन they are moved to a separate phylum. This is Tenericutes, later name Mycoplasmata. The change is motivated by, कैसा चेंज क्यों किया गया? By their unique phenotypic properties, in particular the lack of rigid cell wall and general low support of alternative markers. तो ये कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि क्लासिफिकेशन वाइज ये किस प्रकार से। इसके बाद में डायरेक्टली आप थोड़ा सा जो सेक्शन है वो माइकोप्लाज्मा का कवर कर सकते हैं कि माइकोप्लाज्मा है ना, मॉलिक्यूल्स वाला वो सारा तो आपने अभी देखा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। द टर्म माइकोप्लाज्मा है ना was first used by Albert Bernhard Frank to describe an altered state of plant cell cytoplasm resulting from infiltration by fungus-like microorganisms. तो माइकोप्लाज्मा जो टर्म है ना वो किन्होंने दिया था? ठीक है, जूलियन नोवेक लेटर प्रपोज द नेम माइकोप्लाज्मा फॉर सर्टेन फिलामेंटस माइक्रोऑर्गेनिज्म इमेजिन टू हैव बोथ सेलुलर एंड एसेलुलर स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। लेटर जो नाम था वो इनका PPLO दिया गया था, प्लूरोनिमोनिया राइक ऑर्गेनिज्म। ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इनके लिए कि सेल वॉल इज एब्सेंट एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म्स द आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल वॉल। ठीक है, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ सेल वॉल दीज ऑर्गेनिजम्स कैन चेंज देयर शेप, इसलिए वो प्लियोमॉर्फिक है।
एक से ज़्यादा मॉर्फोलॉजी होने पे प्लियोमॉर्फिक बोलते हैं ना। लैक ऑफ न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होंगे। जेनेटिक मटेरियल सिंगल डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक टाइप के होंगे 70s। रेप्लिकेटिंग डिस्क एट वन एंड विच असिस्ट रेप्लिकेशन प्रोसेस एंड ऑल्सो द सेपरेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन, सम लिव्स एज सैप्रोफाइट बट मेजॉरिटी ऑफ दे आर द पैरासाइट। तो ये कुछ कैरेक्टर्स जनरल अपन को पता होता ही है ना। फ्राइड एग अपीयरेंस मैंने आपको बताया कि है ना, माइकोप्लाज्मा की जो कॉलोनीज है वो फ्राइड एग अपीयरेंस देती है। बडिंग वगैरह का हमने ले लिया था, क्लासिफिकेशन वाला भी आपने देखा ही था। Regardless of taxonomy in 2007, it was solidly known that molecules could be divided into 4 non-taxonomic lineages. One is Acoloplasma. ये क्या है? The group consists of Acoloplasmatale. This group is non-problematic as it contains no species classified in what was then Mycoplasma. ऐसे Spiroplasma है ना, ये आपके है ना न्यूमोनी ग्रुप नॉन टैक्सोनोमिक ग्रुप्स हैं। होमिनिस ग्रुप्स नॉन टैक्सोनोमिक 4 ग्रुप्स के अंदर इनको कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, जनरल जो क्लासिफिकेशन में उतना ही आपको तैयार करना है। ठीक है, उस लेबोरेटरी से जुड़े हुए एस्पेक्ट आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि माइकोप्लाज्मा स्पीसीज आर ऑफन फाउंड इन रिसर्च लेबोरेटरी जैसे कॉन्टामिनेशन इन सेल कल्चर कॉन्टामिनेशन के रूप में, सेल मीडियम इंग्रेडिएंट कॉन्टामिनेशन, ये सब कर सकते हैं। माइकोप्लाज्मी में इंक्लूड सेलुलर चेंजेस इंक्लूडिंग क्रोमोसोम एब्रेशन, चेंज इन मेटाबॉलिज्म है ना। सीवियर माइकोप्लाज्मा इन्फेक्शन में डिस्ट्रॉय ए सेल लाइन। कॉन्टामिनेशन की बात है कि मतलब हमारे लैब के अंदर जो बाकी हम कर रहे होते हैं उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं। डिटेक्शन टेक्निक की हम इनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? डीएनए प्रोब से, एंजाइम इम्यूनो एसे हैं, पीसीआर हैं है ना, प्लेटिंग मेथड्स हैं, अगार प्लेटिंग, स्टैनिंग विद डीएनए स्टैन इंक्लूडिंग डीएपीआई एंड पॉचेस डाई। तो डिटेक्शन वगैरह के लिए भी कुछ चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। ये सिंथेटिक माइकोप्लाज्मा जीनोम की बात है कि केमिकली सिंथेसाइज जीनोम ऑफ माइकोप्लाज्मल सेल बेस्ड एंटायरली ऑन सिंथेटिक डीएनए व्हिच कैन सेल्फ रेप्लिकेट हैज बीन रेफर्ड एज माइकोप्लाज्मा लैबोरेटोरम। यानी कि इसका जो पूरा डीएनए है वो सिंथेटिक डीएनए है। ठीक, ये पैथोजेनिसिटी है, डिजीजेज हैं, ये सब क्योंकि माइकोप्लाज्मा सारे के सारे क्या हैं, डिजीज कोज करते हैं। तो एक बार डिजीज वाला थोड़ा सा आप देख लेना, बाकी और कोई इश्यू नहीं है। ऐसे आप ले सकते हैं स्पायरोप्लाज्मा। स्पायरोप्लाज्मा जो वर्ड है वो एक्चुअल में सैप से जुड़ा हुआ वर्ड है। ये भी जैसे मॉलिक्यूल्स में आएंगे, ग्रुप ऑफ स्मॉल बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल। स्पायरोप्लाज्मा से द सिंपलेस्ट मेटाबॉलिज्म, पैरासिटिक लाइफस्टाइल, फ्राइड एग कॉलोनी मॉर्फोलॉजी एंड स्मॉल जीनोम ऑफ अदर मॉलिक्यूल बट हैज ए डिस्टिंक्टली हेलिकल मॉर्फोलॉजी। कॉइल्ड कंडीशन होती है हेलिकल। It has a spiral shape and moves in a cork screw motion। कॉर्क स्क्रू जो होता है ना, अपन स्क्रू लगाते हैं उसकी तरह मूव करता है।
तो मैनी स्पायरोप्लाज्मा में फाउंड आइदर इन द गट ऑफ हिम और लिम्फ ऑफ इंसेक्ट्स एंड वेयर दे कैन एक्ट टू मैनिपुलेट होस्ट रिप्रोडक्शन और डिफेंड द होस्ट एज एंजियोस्पर्म। स्पायरोप्लाज्मा आर ऑल्सो डिजीज कॉजिंग एजेंट्स इन फ्लोएम ऑफ प्लांट्स। स्पायरोप्लाज्मा आर फैस्टिडियस ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करते हैं विच रिक्वायर ए रिच कल्चर मीडियम, टिपिकली ग्रो वेल एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड बट नॉट एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ये इजीली ग्रो करते हैं। ए फ्यू स्पीसीज नोटेबली स्पायरोप्लाज्मा माइरुम ग्रो वेल एट 70 डिग्री ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर एंड कॉज कैटरैक्ट्स एंड न्यूरोलॉजिकल चेंजेस इन suckling mice. The best studied species are Spiroplasma, Paulsoni, reproductive manipulator and defensive insect symbiont. तो ऐसे कुछ हैं जो मतलब डिजीज़ वगैरह भी कोज करते हैं। ऐसे आप इधर प्लांट्स की तरफ देखेंगे, स्पायरोप्लाज्मा सीट्राई है ना, सिट्रस स्टबरन डिजीज़ कोज करता है। स्पायरोप्लाज्मा कुनकैली जो है वो कॉर्न स्टंट डिजीज़ कोज करता है। तो प्लांट डिजीज के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, ट्रांसमिटेड बाय इंसेक्ट्स है, लीफ हॉपर्स होते हैं ना वो इनको ट्रांसमिट करते हैं। अब इसके बाद में अपन को मेन जो सेक्शन लेना है वो है हमारा फाइटोप्लाज्मा। ठीक है, जहाँ से अपन को ज़्यादा क्वेश्चन मिलने की संभावना है कि फाइटोप्लाज्मा आर ऑब्लिगेट, यानी कि जब भी मिलेंगे इंट्रासेलुलर पैरासाइट ही मिलेंगे, सेल से बाहर नहीं होगा, सेल के अंदर ही होगा। तो ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स होते हैं प्लांट फ्लोएम टिश्यू। तो फ्लोएम के अंदर, फ्लोएम की सेल्स के अंदर मिलेंगे and of the host insect vector that are involved in their plant to plant transmission। तो वेक्टर के बिना ट्रांसमिट नहीं होते हैं, प्लांट के अंदर फ्लोएम के बाहर कहीं नहीं मिलेंगे, फ्लोएम की सेल्स के अंदर मिलेंगे और हमेशा ऐसे मिलेंगे। फाइटोप्लाज्मा वर डिस्कवर्ड इन 1967 बाय जापानीज साइंटिस्ट हु टर्म्ड देम माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म, यानी कि MLO। Since their discovery, Phytoplasma have resisted all attempts in vitro culture in any cell-free medium. Routine cultivation in artificial medium thus remains a major challenge. इनको ग्रो नहीं कराया जा सकता। Phytoplasma are characterized by lack of cell wall, a pleomorphic filamentous sap, and diameter normally less than 1 micrometer and very small genome size, जो कि जनरली सारे मॉलिक्यूल्स के ऊपर लागू होता है। फाइटोप्लाज्मा से काफ़ी सारे जो डिजीज हैं वो प्लांट्स के अंदर होती हैं, और जैसे आप यहाँ साइड में देख पा रहे हैं कि पर्टिकुलर जो प्लांट है एकिनिया परप्यूरिया, उसमें आप एक इन्फेक्शन के बाद का सीन देख रहे हैं। दिस इज कॉल्ड फिलोडी, यानी कि जो फ्लोरल पार्ट्स है ना वो लीफी पार्ट्स में कन्वर्ट होते हैं। जैसे आपके यहाँ पे तिल के पौधे होते हैं, उनके अंदर भी ऐसे गुच्छे से बन जाते हैं, वो सिसैम फिलोडी है। राजस्थान से अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें नाम आ जाएगा सिसैम फिलोडी। तो सिसेमम इंडिकम जो कि तिल का पौधा होता है ना, ऑयल ईटिंग प्लांट होता है, उसमें भी आपको ऐसा देखने को मिलता है। तो फिलोडी एक वेरी कॉमन सिम्टम है कि पौधों के अंदर आपको फिलोडी देखने को मिल जाती है। Reference to disease now known to be caused by the phytoplasma can be found as far back as 1603 mulberry dwarf disease in Japan. Such diseases were originally thought to be caused by virus which like phytoplasma require insect vector and cannot be cultured. तो स्टार्टिंग में डिजीज को ऐसे माना गया कि ये वायरस से होती होगी। वायरल एंड फाइटोप्लाज्मा इन्फेक्शंस के जो सिम्टम्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा मैच करते हैं। इन 1967 फाइटोप्लाज्मा वर डिस्कवर्ड इन ultra thin sections of the plant phloem tissue and were termed mycoplasma like organism due to their physiological resemblance. The organism were renamed Phytoplasma in 1994 at the 10th Congress of International Organization of Mycoplasmology. तो लेटर ऑन 1994 में फिर इनको फाइटोप्लाज्मा नाम वो दिया गया।
ठीक है, उसके बाद में आप सिम्टम्स पे आ जाइए कि सिम्टम्स देख लेते हैं अपन कि फाइटोप्लाज्मा कैन इन्फेक्ट एंड कोज वेरियस सिम्टम्स इन मोर देन प्लांट 700 प्लांट स्पीसीज. वन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम द एबनॉर्मल फ्लोरल ऑर्गन डेवलपमेंट इंक्लूडिंग फिलोडी, द प्रोडक्शन ऑफ लीफ लाइक स्ट्रक्चर इन प्लेस ऑफ फ्लावर्स. वायरसेंस जैसे फिलोडी कोज होता है ना, वैसे वायरसेंस कोज करते हैं. वायरसेंस का मतलब क्या है? द डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन फ्लावर्स attributed to a loss of pigment by petal cells. Leaf like structure, this is phyllody, कि पत्ती जैसा और ग्रीन हो जाना, this is virescence. This is fasciation. Fasciation का मतलब क्या है? Abnormal change in the apical meristem structure. तो जैसे फिलोडी है ना, वो एक सिम्टम हो गया, वायरसेंस एक सिम्टम हो गया, फेसिएशन सिम्टम हो गया. तो ये इनके मेन सिम्टम्स हैं. फाइटोप्लाज्मा हार्बरिंग फ्लावरिंग प्लांट्स में बिकम स्ट्राइल, क्योंकि इनके अंदर जो फिलोडी है, वायरसेंस है, फ्लोरल स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाती हैं, तो बीज नहीं बनेंगे. द एक्सप्रेशन ऑफ जीन इन्वॉल्विंग द मेंटेनेंस ऑफ द एपिकल मेरिस्टेम और इन द डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरल ऑर्गेनिज्म अल्टर्ड इन द मॉर्फोलॉजिकली अफेक्टेड फ्लोरल ऑर्गेनिजम्स ऑफ फाइटोप्लाज्मा इन्फेक्टेड प्लांट्स. तो एपिकल मेरिस्टेम की एक्टिविटी इनकी डिस्टर्ब हो जाती है. ए फाइटोप्लाज्मा इन्फेक्शन ऑफन ट्रिगर्स लीफ येलोविंग. हालांकि बीमार पौधों में पत्तियां पीली लगभग हर जगह पे हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर में अपन लीफ येलोविंग भी ले सकते हैं. प्रोबेबली ड्यू द प्रेजेंस ऑफ फाइटोप्लाज्मा सेल्स इन द फ्लोएम व्हिच कैन अफेक्ट फ्लोएम फंक्शन एंड कार्बोहाइड्रेट ट्रांसपोर्ट, इनहिबिट क्लोरोफिल सिंथेसिस एंड ट्रिगर द क्लोरोफिल ब्रेकडाउन. तो जो येलोविंग है वो भी यहाँ का एक कॉमन सिम्टम होता है. मैनी फाइटोप्लाज्मा इन्फेक्टेड प्लांट डेवलप ए बूसी. बूसी का मतलब जहाँ पे ब्रांचेस ज़्यादा हो जाती हैं, झाड़ी जैसा, झाड़ी नुमा बूसी. और विचेस ब्रूम अपीयरेंस. तो विचेस ब्रूम अपीयरेंस भी आपसे क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि जो फाइटोप्लाज्मा इन्फेक्शन है उनके अंदर कुछ डिजीज है वो विचेस ब्रूम डिजीज के नाम से जाने जाती है. Most plant exhibit apical dominance, but infection can trigger the proliferation of axillary buds. और उसकी वजह से क्या होगा कि जो अतिशाखन जो है वो आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, यहीं पे एक वर्ड लिखा हुआ है जैसे द पॉइंसेटियास. ये देखो क्या है कि कॉमर्शियल प्रोडक्शन है कि सच सिम्टम्स आर एक्चुअली यूजफुल इन कॉमर्शियल प्रोडक्शन. कि जो छोटे पौधे हैं उनमें फूलों की जगह पे पत्तियों के गुच्छे आ रहे हैं तो वो दिखने में सुंदर दिखते हैं, है ना. इन्फेक्शन ट्रिगर्स मोर एक्सिलरी शूट प्रोडक्शन, है ना. तो सिंगल फ्लोर की जगह पे वहाँ पे हमें गुच्छा दिखाई देता है. तो ये कुछ मतलब मेन सिम्टम्स हैं फाइटोप्लाज्मा इन्फेक्शन के, हमें पता होना चाहिए. इफेक्टर एंड वायरुलेंस प्रोटीन. कि मैनी प्लांट पैथोजन प्रोड्यूस वायरुलेंस फैक्टर्स, जिनकी वजह से उनकी उग्रता होती है, यानी कि डिजीज कॉज करने की कैपेसिटी. और इफेक्टर मॉलिक्यूल दैट मॉड्यूलेट और इंटरफेयर विद द नॉर्मल होस्ट प्रोसेस टू बेनिफिट द पैथोजन. कि इन प्रोटीन्स की वजह से पौधे में नॉर्मल मैकेनिज्म में कुछ ऐसे चेंज होते हैं जिनसे पैथोजन को फायदा होता है. द फर्स्ट फाइटोप्लाज्मल वायरुलेंस फैक्टर इज सीक्रेटेड प्रोटीन टर्म टैंगुसू इंड्यूसर. This is also called TANGU, COH5W6 was identified from a phytoplasma causing yellowing in onion. ऑनियन के अंदर जो येलोविंग डिजीज होती है वहाँ से एक वायरुलेंस प्रोटीन है वो आइडेंटिफाई की गई. तो मे भी अपन को कहीं कुछ ऐसा मिलता हो तो अपन को पता होना चाहिए. टैंगू नाम से आप जान जाएंगे. इसके बाद में आता है कि ट्रांसमिशन कैसे होता है एक प्लांट से दूसरे प्लांट में. तो फाइटोप्लाज्मा आर स्प्रेड प्रिंसिपली बाय इंसेक्ट्स ऑफ द फैमिलीज, है ना. सिरसिडेली, लीफ होपर्स, फुलगुरिडी जिसमें प्लांट होपर्स एंड फाइलिडी जिसके अंदर जंपिंग प्लांट लीसे जाते हैं, वो सब फ्लोएम फीडर्स होते हैं. तो डायरेक्टली फ्लोएम से रस पीते हैं ना,
वो फ्लोएम फीडर्स होते हैं, तो ये मेनली इंसेक्ट्स हैं। तो फाइटोप्लाज्मा एंटर द इंसेक्ट बॉडी थ्रू स्टाइलेट, क्योंकि रस चूसने के लिए उनमें एक जो सुई जैसा भाग होता है ना, उसको अपन स्टाइलेट बोलते हैं, है ना। पास थ्रू इंटेस्टाइन एंड देन मूव टू द हीमोलिम्फ एंड कॉलोनाइज इन द सैलिवरी ग्लैंड। और फिर वहाँ अगली बार दूसरी बार जब हेल्दी प्लांट को सक करने जाएगा तो वहाँ वो सलाइवा के साथ में ट्रांसमिट करता है। तो फ्लोएम से ही पिकअप होता है, फ्लोएम को ही डिलीवर होता है। ऐसे ही जो कस्कुटा है, जिसको अपन अमरबेल बोलते हैं, डॉडर, वो भी क्या है, फाइटोप्लाज्मा को ट्रांसमिट कर सकता है। और ऐसे जो ग्राफ्टिंग है उससे भी, है ना, बीमार पौधे से हेल्दी पौधे के अंदर, क्योंकि वहाँ पे भी हम ग्राफ्टिंग करते हैं तो, है ना, वॉस्कुलर टिश्यूज को मैच करते हैं। तो फाइटोप्लाज्मा फ्लोएम स्पेसिफिक डिजीज है, तो फ्लोएम के हिसाब से सारे आंसर आपके आएंगे। डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस कैसे करते हैं, कि है ना, जो टेक्निक्स अपन काम में लेते हैं। हाँ, यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स जैसे कि टेट्रासाइक्लिन, है ना। ऐसे अपन एलाइजा यूज कर सकते हैं, पीसीआर टेक्निक्स हैं, RFLP है, उनकी सहायता भी अपन ले सकते हैं। तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है, वो हम इस्तेमाल करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए। इसके बाद में बात आती है कि हम फाइटोप्लाज्मा को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। कि फाइटोप्लाज्मा नॉर्मली कंट्रोल बाय ब्रीडिंग एंड प्लांटिंग ऑफ द डिजीज रेजिस्टेंट क्रॉप एंड बाय कंट्रोल ऑफ फैक्टर। टिश्यू कल्चर कैन बी यूज टू प्रोड्यूस हेल्दी क्लोन्स ऑफ फाइटोप्लाज्मा इन्फेक्टेड प्लांट, यानी कि सूटेपिकल मेरिस्टेम, जहाँ पे फ्लोएम अभी नहीं बना है। Cryotherapy, the freezing of plant sample in liquid nitrogen prior to tissue culture, increase the probability of producing healthy plants in a manner. Plantibodies, स्पेसिफिक एंटीबॉडी जो प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं, प्लांटीबॉडी। इसी प्रकार से टेट्रासाइक्लिन्स जो कि एंटीबायोटिक्स होते हैं, और बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोस्टैटिक का मतलब होगा कि जो, जैसे स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर, टू फाइटोप्लाज्मा, यानी कि अगर आप टेट्रासाइक्लिन का इस्तेमाल करोगे तो फाइटोप्लाज्मा है उसकी ग्रोथ रुक जाती है। जैसे आपने टेट्रासाइक्लिन देना बंद कर दिया तो फाइटोप्लाज्मा की ग्रोथ दोबारा आ जाएगी, यानी कि डिजीज दोबारा हो जाएगी। तो आपको दोबारा से टेट्रासाइक्लिन देना पड़ता है, यानी कि टेट्रासाइक्लिन हमें रेगुलर देना पड़ता है, और ये इंजेक्शन है वो डायरेक्टली फ्लोएम में देने पड़ते हैं, है ना। डिजीज सिम्टम रीअपियर इन द एब्सेंस ऑफ कंटिन्यूस एंटीबायोटिक एप्लीकेशन। अगर आपने काफ़ी टाइम हो गया टेट्रासाइक्लिन नहीं दिया तो सिम्टम रीअपियर हो जाते हैं, इसलिए एंटीबायोटिक हमें लगातार देना पड़ता है और डायरेक्टली फ्लोएम में देना पड़ता है। फ्लोएम इंजेक्शंस होते हैं। देखो, टैक्सोनॉमिकली आपको ध्यान देना है कि फाइटोप्लाज्मा बिलोंग टू द मोनोटिपिक ऑर्डर। ऐसा ऑर्डर जिसमें एक ही जीनस होती है, मोनोटिपिक। दिस इज एकोलोप्लाज्मेटल्स। In 1992, the subcommittee on the taxonomy of molecules proposed the use of phytoplasma rather than mycoplasma-like organisms. और phytoplasma was adopted and is currently of जो जेनेरिक नेम है, दिस इज कैंडिडेटस स्टेटस, यानी कि जो भी नाम आएगा उसको अपन कैंडिडेटस से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये कैंडिडेटस फाइटोप्लाज्मा एस्टेरिस, कैंडिडेटस फाइटोप्लाज्मा ट्रिटिसाई, ऐसे।
ठीक है, यहाँ पे ये पैथोजेंस के नाम हैं डिजीज वाइज पे ना। वैसे तो कभी पूछा नहीं गया है, फाइटोप्लाज्मा से ही पूछा गया है, बट कैंडिडेट स्टेटस थोड़ा सा आप देख लेना। भाई जैसे एक एक का नाम ध्यान देंगे इसकी जरूरत नहीं है, बस ये कि हाँ फाइटोप्लाज्मा से काफ़ी डिजीज होते हैं, हालांकि अपन आगे डिजीज पढ़ेंगे। अब यहाँ पे जो पैथोजन है उसको डायरेक्टली फाइटोप्लाज्मा नहीं बोलते, कैंडिडेटस स्टेटस लगाते हैं CA डॉट, है ना। ये कुछ डिजीजेज हैं, ग्रेप वाइन, अंगूर के अंदर फाइटोप्लाज्मा डिजीज, कैंडिडेटस बायोस्नोर फाइटोप्लाज्मा डिजीज, ग्रेप वाइन के अंदर फ्लेविसेंस टॉरी फाइटोप्लाज्मा डिजीज, कोकोनट के अंदर लीथल येलोविंग डिजीज, है ना। एस्ट्रो येलोज ऑफ मैरीगोल्ड, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पूछा भी जाता है, कोकोनट वाला भी पूछा जाता है ना। टैप्रोसिया के अंदर विचेस ब्रूम, अपने यहाँ पे टैप्रोसिया घास और वो वीड होता है। एल्म फ्लोएम नेक्रोसिस फाइटोप्लाज्मा डिजीज, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, ये बहुत बार पूछा जाता है। फिलोडी जैसा हो जाएगा, इसके पत्तियों को गुच्छा गुच्छा हो जाएगा, फ्लोर्स नहीं बनेंगे। ऐसे विचेस ब्रूम सिम्टम्स हैं, फिलोडी सिम्टम्स हैं, जो भी अपने बात की है। ग्रेसी शू डिजीज इन शुगर कैन, इम्पोर्टेंट प्लांट के अकॉर्डिंग आपको ध्यान होना चाहिए कि प्लांट के नाम के हिसाब से। विचेस ब्रूम ऑन बैम्बू, बैम्बू में विचेस ब्रूम डिजीज। तो ये तो बात हुई कि हम जनरल कैरेक्टर वाइज हम किन चीज़ों का ध्यान देंगे। इसके बाद में नेक्स्ट जो सेक्शन है वो अपने पास है कि फाइटोप्लाज्मा डिजीज और स्पायरोप्लाज्मा डिजीज। ये जो सेक्शन है ये आपके पास एग्रियोस का जो बुक है ना उससे लिया हुआ है। तो आप जैसे ये मेनली जो सिम्टम्स हैं, येलोज के सिम्टम्स हैं, है ना। मोस्टली जो चीज़ें हैं वो अपन ने सेक्शन में कवर कर ली है, बाकी डायरेक्टली अपन फिर डिजीज के हिसाब से देखते हैं। ठीक है, ये डायरेक्टली इंसेक्ट वेक्टर जो फ्लोएम फीडर्स हैं वो इसको अपने स्टाइलेट से ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, यहाँ से आपका डिजीज वाला सेक्शन स्टार्ट हो गया। जैसे कि एस्ट्रो येलो डिजीज है ना, आपने भी बात की। बस आपको डिजीज के नाम वगैरह पता होना चाहिए, थोड़ा सा वो आइडिया आपको लग जाना चाहिए, और कुछ भी नहीं है। एस्ट्रो येलो सिम्टम्स ऑन वेरियस होस्ट प्लांट्स, है ना। बहुत सारे प्लांट्स के अंदर आपको एस्ट्रो येलो देखने को मिल जाता है। ये सब में यही चीज़ निकल के आएगी। देखो, एस्ट्रो येलो फाइटोप्लाज्मा इज लिमिटेड प्राइमरली टू द फ्लोएम ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट। एस्ट्रो येलोस क्या है कि कॉमन डिजीज है, बहुत सारे पौधों में होते हैं, तो इसमें ज़्यादा कोई वो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है अपन को। हाँ, कोकोनट के अंदर है लीथल येलोविंग ऑफ कोकोनट पाम, कोकस न्यूसिफेरा जो पौधे होते हैं उनके अंदर।
स्टोन फ्रूट येलोज डिजीज है, एल्म येलोज है, फ्लोएम नेक्रोसिस है, ऐसे ही पीच एक्स डिजीज फाइटोप्लाज्मा से ही होती है। ऐसे स्पायरोप्लाज्मा की डिजीज है प्लांट्स के साथ, जैसे सीट्रस स्टबर्न डिजीज। देखो इनके थोड़े सिम्टम आप निकाल लेना कि इन जनरल अफेक्टेड ट्रीज शो ए बंची अपराइट ग्रोथ ऑफ द ट्विग्स एंड ब्रांचेज विद शॉर्ट इंटरनोड्स एंड एन एक्सेसिव नंबर ऑफ शूट्स, है ना। अतिशाखन आपको मिलेगा ही मिलेगा यहाँ पे ना। द पैथोजन इज स्पायरोप्लाज्मा सिट्राई। लीफ होपर्स हैं ये, इनके कुर्लीफर हैं, ये सारे वेक्टर्स हैं इनके। ठीक है, हर जगह पे वही चीज़ आएगी, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक। डिजीज कंट्रोल की बात करें तो जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा ना वो सारी चीज़ें ही लागू होंगी, बस आपको एग्जांपल वाइज थोड़े नाम देख लेने, बस ज़्यादा कुछ नहीं है ना। कॉन्स्टेंट, स्टेंट का मतलब बोनापन होता है, कॉन्स्टेंट डिजीज। ठीक है, स्टार्टिंग में बता रहा है कि अर्ली सिम्टम कंसिस्ट ऑफ येलो स्ट्रिक्स, है ना, कि पीले रंग की धारियाँ पड़ती हैं इन द यंगेस्ट लीव्स। As the plant mature, yellowing of leaves become more apparent and more general. Later, much of the leaf area turn reddish purple. Infected plant remain stunted due to the shorter stem and internode in the part of the phloem produced after infection. This gives the plant a somewhat bunchy appearance at the top. Infected plant often have more ears, but the ears are smaller and bear little or no seeds. स्टेरिलिटी आ जाती है, स्टेरिलिटी आ जाती है ना, स्टेराइल हो जाते हैं पौधे, ये तो पढ़ा था आपने। ठीक है, ये पैथोजन का नाम आपने भी देखा है था, दिस इज द स्पायरोप्लाज्मा पुंकेली, ट्रांसमिटेड बाय लीफ होपर हैं ये सब, डेल्बुलस की स्पीशीज के द्वारा ट्रांसमिट होता है। ठीक है, कि ये कौन है, मक्का है, तो ये ट्री तो है नहीं, तो यहाँ पे फ्लोएम इंजेक्शंस वगैरह सब नहीं है, क्योंकि तो छोटी क्रॉप होती है, ट्रीज हैं वो तो कई सालों तक होते हैं, तो वहाँ पर उनको बचाना होता है। तो ऐसे क्या है कि आपको, है ना, ये पूरा एज ए ग्रुप तैयार कर लेना है मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स में जैसे क्वेश्चन है, जैसे फाइटोप्लाज्मा की डिजीज क्वेश्चन बनता है ना, माइकोप्लाज्मा के करैक्टर्स से क्वेश्चन बनता है ना, और स्पायरोप्लाज्मा से जो प्लांट डिजीज है उनसे क्वेश्चन बनता है ना। एज ए जनरल इनके करैक्टर्स हैं कुछ वो कॉमन ही हैं, मतलब बहुत कॉमन चीज़ें जो हमने बार बार बोली ना, बस वही यहाँ का क्वेश्चन होता है, राइट। तो ऐसा कुछ करके आप इनको कवर करेंगे तो एक सेक्शन क्या है कि अपना ये फाइटोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, मॉलिक्यूल्स, ये पूरा हो जाएगा। तो इसके बाद में अगर